हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम एंड हैप्पी लोहड़ी माय ऑल यूट्यूब फैमिली एंड माय रिलेटिव एंड माय फ्रेंड्स जो मुझे देख रहे हैं उन सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ लेके आए और नया साल, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और यहाँ पर हम कर रहे हैं ठाकुर जी और राधा रानी का लोहड़ी का श्रृंगार। तो ये ड्रेस तो जहाँ से बन के आई है उनका तो मैं हमेशा ही उनको प्रेस करती हूँ कि वो बहुत सुंदर ड्रेस बनाते हैं, बहुत ही सुंदर। तो उनको मैंने बोला था कि मुझे लोहड़ी स्पेशल ड्रेस चाहिए। तो पिछले साल मैंने खुद बनाई थी लोहड़ी की वेलवेट वाली सलवार कमीज़ और उनका कोट पैंट बनाया था, पर इस बार प्रॉपर पंजाबी सरदारों वाला लुक मैंने इनको दिया है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कृष्णा जी। मैं जैसे जैसे उनको श्रृंगार कर रही थी, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो यहाँ पर वीडियो में मैंने एक दो चीज़ें दिखाई हैं, पर मैं जान के मैंने ये दिखाई है। चाहती तो मैं इसको काट सकती थी, पर मैंने खुद से नहीं काटा। कि आप बिलीव करेंगे कि कृष्णा जी और राधा रानी को मैंने कम से कम नहीं तो 10 हार चेंज किए होंगे, 10 हार। और पता नहीं, मतलब जैसे ही मैं उनको कोई चीज़ तो ऐसी थी कि जो मैं उनको लगा रही थी उनको पसंद ही नहीं आ रही थी। हार तो मैंने 10 चेंज किए हैं, 10। और कुछ कैसा था, मेरे को लगता था कि मुझे पसंद नहीं आ रहे, मैं ऐसा चाह रही हूँ पहनाना। पर भाई ये चीज़ तो कितनी बार प्रूव हो चुकी है कि हम नहीं चाह सकते उनको तैयार करना। उनको जैसा तैयार होना है उनको वैसा ही तैयार होना है, और उनको जो पहनना है उन्होंने वो पहनना है। आप ये बिलीव करेंगे, जब जैसे ही मैंने ड्रेस पहनानी शुरू की थी तो थोड़ा सा धोती पहनाने में मुझे ये दिक्कत हो रही थी कि धोती पहनाई ही नहीं जा रही थी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब मेरे लिए ये धोती, वैसे मैंने ये धोती ऐसी वाली मैंने कभी पहनाई नहीं है और ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम थी। और कैसा होता है कि उनकी लेग्स में इतना गैप नहीं होता कि वहाँ से कोई चीज़ आसानी से निकल जाए, वो भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। और हाथ जुड़ा हुआ होता है तो शर्ट अंदर जाने में दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी आ गया उनको। और वो पगड़ी तो मैं कैमरा बंद करके कम से कम 12 बार डाली होगी। 12 बार मैंने पगड़ी डाली थी, नहीं सेटिंग हो रही थी उसकी। फिर हार के एक आइडिया आया मेरे पास, एक सरदारों वाली पुरानी पगड़ी इनकी बनी हुई लड्डू गोपाल की थी, वो मैंने बना के रखी हुई थी, वो मैं लड्डू गोपाल को पहनाती थी। फिर मैंने उसको देख के, उसको नाप ले के उसके हिसाब से मैंने बनानी शुरू की। टच वुड, ये पगड़ी सरदारों जैसी पगड़ी आ गई। तो बहुत 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 सुंदर लग रहे थे। मुझे इनके कानों में बालियां डालनी थी, पर बालियां कैसा था कि बालियां इनको मैं डालूं कैसे, वो समझ नहीं आ रहा था। बहुत मैंने दिमाग लगाया। फिर यही मेरे पास सिल्वर वाले एक इयररिंग पड़े थे नवरात्रि वाले, मैंने वही ट्राई किए। कोई भी चीज़ पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रही। मैंने चूड़ियाँ पहनाई, वो भी इन पे लुक वाइज अच्छी नहीं लग रही थी। तो पंजाबी कड़ा पहनाते हैं, तो फिर मैंने इनको पंजाबी कड़े बनाए। उसके बाद उनकी पगड़ी अच्छी लगी, सुंदर लग रहे थे। राधा रानी को सलवार कमीज पहनाई, बहुत सुंदर लग रही थी। राधा रानी ने भी वही किया जो कान्हा जी ने किया। मैंने बहुत बार इनकी ज्वेलरी चेंज की, कोई भी चीज़ उनको पसंद ही नहीं आ रही थी, समझ भी नहीं आ रहा था मुझे, और उनको भी पसंद नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी बार हार पहनाए। फिर वो वीडियो तो कैसा है, वीडियो चला के मैं करती रहती हूँ श्रृंगार, पर कोई चीज़ ऐसी होती है कि नहीं कर पाते, वो पहनते ही नहीं हैं। उनकी मैं जो मैंने डायमंड वाली बिंदी, ये वाले बाल लगाए, ये नहीं आए। उनका नया विग बन के आया है, वो उनको ठीक से नहीं आया। आज तो बस मेरा ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये नए बाल बन के आए हैं जो, वो भी ठीक से आए नहीं हैं उनको, पर फिर भी मैंने गम गुम लगा के एडजस्ट किए हैं।
और सूट सलवार बहुत अच्छा लग रहा था राधा रानी को। और कैसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम उनको ऐसा बनाएंगे, हम ये श्रृंगार करेंगे, हम ये स्टाइल करेंगे। सोच हमारी नहीं होती, वो हमारे दिमाग में और दिल में, मन में आके हमको वो सोच देते हैं कि हाँ मैं ऐसा श्रृंगार करना चाहती हूँ, तुम ऐसा करो मेरे साथ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि राधा रानी और कृष्णा जी को हर बार मैं बोलती हूँ, हर बार यही मेरी बात होती है कि जिन आँखों से उस टाइम उनको साक्षात मैं देखती हूँ ना, उतना शायद वो चीज़ कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। ये वीडियो में मैं मन था कि काट के छोटी कर दूं वीडियो, पर मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं कि उनको क्या क्या नहीं पहना के देखा। सिंगल भी पहनाए, डबल भी पहनाए, हर चीज़ पहना पहना के बहुत बहुत बार देखी, और खाली डायमंड भी लगाया। नहीं समझ आ रहा था। ये ना मैं जो पंजाब में एकदम टिपिकल पंजाब होता है ना, ठेठ पंजाब, उनमें बहुत बड़ा टिक्का लगाते हैं। तो मैंने सोचा ये लगा के देखती हूँ, पर लगाया तो बहुत ऑसम लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और परांदा मैं इस बार नहीं बना पाई। एक तो ना सर्दी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा है, मेरी तो हालत ख़राब है। आप बिलीव करेंगे मैं तो बाहर भी निकलती नहीं हूँ बिल्कुल। जस्ट अपना आधे घंटे में जो थोड़ा बहुत काम हुआ वो किया, और बस जस्ट रजाई में मेरा पूरा टाइम रजाई में निकलता है। और पैरों के नीचे पैड गरम करने वाले रखे हुए हैं। मेरे को इतनी ठंड, और कैसा है थोड़ी देर बाद ही शरीर अकड़ जाता है, इतनी अकड़न और दर्दें होती हैं, बस उसी में बीत जाता है दिन सारा। तो वो चाहती तो मैं बहुत कुछ करना थी, पर जो मेरे से हो पाया, जो राधा रानी और ठाकुर जी को मंजूर है। फिर मैंने इनको टॉप्स भी बड़े लगा लगा के देखे, मन था कि कुछ गोल्ड झुमकी, तो वो अभी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास ना, मैं मार्केट गई। तो फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ मैं। ये परांदा भी ऐसा ही था, मैंने थोड़ा सा सुबह धागे के साथ ही छोटा सा परांदा बनाया। तो ये एक रेड कलर की झुमकियाँ मेरे पास मैं लास्ट टाइम लाई थी नवरात्रि में, तो वो झुमकी मुझे मिल गई। तो वो मैंने देखा, तो इसके साथ बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी छोटी छोटी झुमकियाँ। और एक झुमकी को तो लगाते लगाते उसके ऊपर का नग भी टूट गया मुझसे, पर फिर भी मैंने उसको नीचे की हाफ को ऊपर कुछ और अटैच करके लगा दिया। और ये जो मांग टीका था, ये एक मेरा मतलब राधा रानी के लिए ही मैं सेट लाई थी, उसका एक वो था टिक्का, कान का बुंदा, मैंने वही इनके इधर डाल दिया। और जो मैं अभी आजकल नया श्रृंगार कर रही हूँ, इनको रोज़ लगाने का मुझे बड़ा शौक़ आता है। राधा रानी को रोज़ लगाते ही उनके गाल बड़े सुंदर सुंदर शाइनिंग करते हैं। और आज तो मैंने इनकी आइज़ में भी थोड़ा सा मेकअप कर दिया। मुझे क्या चस्का लग गया है कि ये मेकअप जब मैं गीले कपड़े से रब करती हूँ तो आराम से स्मूथली रब हो जाता है, ये अपना कोई दाग भी नहीं छोड़ता और अपना कुछ रहता नहीं है। तो मुझे बड़े सुंदर लगने लगी हैं राधा रानी, एकदम प्रोफेशनल पूरा मेकअप हो जाता है उनका। और बहुत 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 जैसे ही उनको रोज़ लगता है वैसे ही उनका एकदम ग्लो बढ़ जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, राधा रानी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। मुझे ये भी हो रहा था कि ठंड भी बहुत है भाई इनको। अभी क्या है, चलो फेस्टिवल है तो मैंने तैयार कर दिया, पर साथ के साथ तैयार करते सार, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ, साथ साथ तैयार करते ही मैं इनको फटाफट शॉल उड़ा देती थी। थोड़ा सा कान्हा जी को तो मैंने परमानेंट शॉल उड़ा दी तैयार करते ही। यहाँ पर राधा रानी को तैयार करते वक्त भी मैं थोड़ा थोड़ा अपने हाथ गरम पैड में डाल के गरम करके इनको लगाती थी, इनको कहीं मेरे ठंडे हाथ ना लगे। पर वो मार्बल के हैं, वो ऑलरेडी खुद ही इतने ठंडे से थे, उनके हाथ बहुत ठंडे थे। तो मैं हाथ गरम कर करके उनके हाथों को टच कर रही थी और कह रही थी प्लीज़ राधा रानी सॉरी, मैं तो आपको श्रृंगार कर रही हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको मैं ठंड लगवाऊँ।
साथ साथ में उनको गरम गरम हाथ भी लगा रही थी। बहुत मार्बल है ना तो बहुत ठंडा हो जाता है, जबकि मैं मंदिर, मेरा शीशे का मिरर वाला दरवाज़ा है, मैं उसको बंद रखती हूँ और पीछे से लाइट जलती रहती है कि वो कमरा वार्म रहे। और ये मैंने एक चेन पड़ी थी उसको यहाँ लगाया तो ये बड़ी सुंदर लग रही थी। बस मैं आपको बता नहीं सकती, राधा रानी इतनी सुंदर पंजाबन लग रही थी, इतनी सुंदर पंजाबन कि आज तो राधा रानी और कृष्णा जी रात को रास की जगह भंगड़े पाएंगे पंजाबी में, बड़े ज़बरदस्त। और अभी शाम को लोहड़ी करेंगे। ये मैंने व्लॉग बना लिया है। बस आज मुझे राधा रानी और कृष्णा जी को तैयार करने में पूरे 3 घंटे गए हैं। नहीं तो मैं बहुत जल्दी तैयार कर लेती हूँ इनको। गर्मियों में मतलब श्रृंगार में टाइम तो लगता है, ये नहीं है कि टाइम नहीं लगता, पर मुझे क्या लगा था सिंपल श्रृंगार है, कुछ ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, पर मुझे आज 3 घंटे लगे इन दोनों को तैयार करने में। और बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे राधा कृष्णा। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब भी ज़रूर मैसेज करके ज़रूर, मुझे जितने लोग हैं उतने लोगों का मैसेज आना चाहिए कि आपको पंजाबी सरदारों वाला लुक कैसा लगा राधा रानी और कृष्णा जी का। और यहाँ मैंने उनको बंसरी नहीं दिया है, एक तंबूरा टाइप बोलते हैं वो मैंने बनाया है, एक बोडला टाइप लगा के और एक छोटी सी डंडी के ऊपर उनका तंबूरा बनाया बजाने वाला, और ये बंसरी नहीं है। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं राधा कृष्णा। और आप भी प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको राधा कृष्णा का श्रृंगार कैसा लगा। लास्ट श्रृंगार वुलन था, वो भी कई लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि भी आपने श्रृंगार बहुत सुंदर किया है, ड्रेस कहाँ से ली है। सबको वो ड्रेस भी बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कैसा है कि ठाकुर जी का हम उतना लोहड़ी पे शाम को ही कुछ थोड़ा बनाते हैं, तो अभी मैं सिंपल खाने का भोग है जो मैं ठाकुर जी को लगाऊंगी, वो भी मैं इसी के साथ अटैच कर दूंगी। और आप ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी कीजिएगा सबके साथ और कमेंट भी कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और बस यही कहूँगी, हैप्पी लोहड़ी आप सबको। यहाँ पर मैंने सिंपल ही भोग लगाया है भगवान जी का। लोहड़ी है, देखते हैं शाम को क्या बना पाएंगे। और यहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी का मैचिंग ड्रेस नहीं हो पाया लड्डू गोपाल के साथ, क्योंकि एक सिल के आया था, बाकी मैंने खुद सिलना था पर मैं नहीं सिल पाई। यहाँ पर मैंने उनको शॉल्स उड़ाई हैं, पर मैं उनको कल पूरा प्रॉपर वुलन श्रृंगार कर दूँगी क्योंकि सर्दी बहुत है। बस कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। ज़रूर मैसेज कीजिएगा मुझे।